अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रेड करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल के व्लॉग पे, जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पूरा जल उठा है। बिजली के बिल जो हैं वो ऐसे आए हैं कि लोग गरीब अवाम पहली दफ़ा जो है वो भड़क उठी है। चलें ये पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद उस पर तबसरा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 26 तारीख है और हफ्ते की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस बात के ऊपर मैं तजिया करना चाहता हूँ वो एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है और तकलीफ दह बात भी है। तकलीफ दह बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज आम आदमी जो है, पहली दफ़ा ये मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से बिलक उठा है, सड़कों पे आ गया है, रो रहा है, चीख रहा है। पहली दफ़ा लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 75 साल 76 साल से आप हमेशा महंगाई का रोना पाकिस्तानी अवाम से सुनते आए हैं। हर हुकूमत में, हमारी हुकूमत में भी लोग कहते थे बहुत महंगाई हो गई, लोग उस पर एहतजाज भी करते थे, छोटा मोटा टेलीविजन स्क्रीन पर भी बहुत ज़्यादा एहतजाज होता था हमारे ऊपर। और उससे पहले भी जितनी भी हुकूमतें थीं उनके अंदर महंगाई का रोना जो है वो हमेशा रोया जाता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये बात आपके लिए भी हैरानी की बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस तरीके का एहतजाज नहीं हुआ था जो अब हो रहा है कि मस्जिदों के अंदर ऐलान हो रहा हो कि आपने अपना बिजली का बिल नहीं जमा करवाना। करोड़ों रुपए के मालियत के, बल्कि अब तो अरबों रुपए मालियत के जो बिजली के बिल हैं वो जलाए जा रहे हों इज्तमाही तौर पर, और बगैर किसी लीडरशिप के, बगैर किसी जमात की कॉल दिए हुए, बगैर किसी ग्रुप के कॉल दिए हुए पाकिस्तान के ताजर और पाकिस्तान की आम आवाम जो है वो डिफरेंट जगहों पर इकट्ठे होकर मुजाहरे कर रहे हैं, बिल जला रहे हैं, और एक नफसा नफसी और अफरा तफरी का आलम है। इसी को सिविल नाफरमानी कहते हैं। इसी से सिविल वॉर्स जो है वो जन्म लेती हैं, खुदा न खास्ता इसी से शहरों के, मुल्कों के अमन जो है वो तबाह हो जाते हैं और खून रेजी में चीज़ें बदल जाती हैं। खुदा न खास्ता मेरी दुआ है कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। वतन अजीज़ के अंदर अमन रहे, वतन अजीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कानून के ख़िलाफ़ हो। लेकिन जिस तरीके से हालात करवट ले रहे हैं, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उससे तो बड़ा शदीद डर लगता है। अब सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि ये जो बिजली के बिलों की बात हुई या ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या ये ओवरनाइट हो गया है? कैसे हो गया एकदम से? क्यों बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए? तकाबली जायज़ा लेते हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं। और ये जो इतने ज़्यादा बिल हो गए, क्या इसमें आवाम की भी कोई गलती है या ख्वास की गलती है? तो दो तीन चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी ने महंगाई के ऊपर बात करने की कोशिश की, उसको कभी सीरियस नहीं लिया गया। पाकिस्तान के अंदर लीडरान के गलत फैसलों की, गलत माहदों की बात करने की कोशिश की, जिन माहदों की रोशनी में फिर आपको महंगी बिजली खरीदने की कोशिश की जाती है, अवाम ने हंस के मजाक उड़ा दिया। आपने उनके सामने रखा कि नवाज शरीफ साहब ने, सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ने महंगे बिजली घर लगाए और पैसा उस वक्त के वजीरों मशीरों ने अपनी जेब में डाला। इसी तरीके से फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर बिजली घर महंगे महंगे लगे और शहबाज शरीफ साहब हों या बाकी वज़रा हों, तमाम ने अपनी जेबों के अंदर वो पैसा डाला। आप उस टाइम अगर आवाम के सामने ये दुख रोते थे और उनको कहते थे, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि छोड़ें जी, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई और बात करें। तो पाकिस्तानी अवाम ने कभी महंगाई को और लूट मार को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। एक तरफ तो ये बात थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हमेशा ये ट्रेजेडी रही है कि जो पाकिस्तान के ख्वास हैं, जो पाकिस्तान की शराफिया है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान का मीडिया है, उन्होंने भी आम आवाम को यही बताया कि देखें ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, आप किस मुल्क के साथ मिलकर कितने बिजली घर लगाते हैं, किस कीमत पर लगाते हैं, किस लीडर ने कितना पैसा लूट लिया, किस लीडर ने क्या कर दिया, ये आपका लेना देना नहीं है। आपको इसमें परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। आपने तो 2 वक्त की रोटी खानी है। आपको इससे क्या, नवाज शरीफ ने कितनी करप्शन की है तो इमरान खान खामखा आपको इस काम पर लगाया रखता है। आप इमरान खान की बात ना सुने, आप बस इनको लूटने दें मुल्क को। आपको आप हैरान होते होंगे कि ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी कि सिर्फ आम पब्लिक ये बात करती थी या आम लीडरान ये बात करते थे। गैर मुल्की सफ़ीर, इवन यूरोपियन सफ़ीर, मेरे से कई यूरोपियन सफ़ीरों ने ये बात की, मुलाकात करने आए ताकि मैं वज़ीर आज़म तक उनका पैगाम पहुँचाऊँ। कई लोगों ने ये बात की कि जी देखें, आप ना गवर्नेंस के ऊपर फोकस दें, ये अकाउंटेबिलिटी पे फोकस ना करें, आप ये करप्शन वगैरह पे फोकस ना करें। अगर आप इस पर फोकस करेंगे पाकिस्तान मज़ीद पीछे चला जाएगा। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो ये मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि यूरोप मुल्क के, यूरोपियन कंट्रीज़ में से जो पाकिस्तान के अंदर उनके सुफरा, उनमें से एक से ज़्यादा लोगों ने मेरे से ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर को एग्री करें कि ये अकाउंटेबिलिटी का राग छोड़ दें, गवर्नेंस की बात करें। अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में पड़े तो पाकिस्तान पीछे रह जाएगा। और मैं उन्हें कहता था कि क्या आप अपने मुल्क में किसी बंदे को जिसने लूट मार की हो, महंगे मौदों के ऊपर कोई चीज़ खरीदी हो, आवाम को वो पैसा पे करना पड़ता हो, क्या आप उसे छोड़ेंगे? फिर उनका जवाब कुछ और होता था, खामोश हो जाते थे, जवाब होता नहीं था। लेकिन हमारे मुल्क में वो चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी की बात ना करें। हमारे मुल्क में वो चाहते थे कि किसी किस्म के एहतसाब की बात ना करें। वो हमारा कोई दोस्त मुल्क हो तो वो भी तंग हो
हो जाता था, यूरोपियन मुल्क हो, अमेरिका हो या कोई हमसाया हो, वो तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती थी तो तंग आ जाते थे। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ जिससे पता चलेगा कि आज आप जो रोना रो रहे हैं वो रोना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी रो रहा है, पीपल्स पार्टी का भी रो रहा है और नून भी रो रहा है, मतलब कि पूरी कौम वो रोना रो रही है। तो वो रोना क्यों नहीं सुना जा रहा, आवाम को भी आज ये समझना पड़ेगा। वो रोना इसलिए नहीं सुना जा रहा कि 76 साल में आपने भी अपनी किस्मत के फैसले जो हैं वो किसी और को दिए हुए हैं। आवाम को अगर आप बताते थे कि भाई ये पब्लिक मनी से काम हो रहे हैं, ये इतने महंगे बिजली के जो मंसूबे लग रहे हैं, आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, आप लोगों को इसके ऊपर शोर करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। ये शहबाज शरीफ उनके बेटे या दूसरे लोग जो है, ये हो सकता है इसमें से किकबैक्स ले रहे हों, कितनी किकबैक ले रहे हों, ये सब इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इस सब का पता चलना चाहिए कि किसने कितना पैसा खाया है, और वो जो पैसा खाया है वो देना तो आप ही ने है, लेकिन उस वक्त आपको समझ नहीं आती थी कि वो आपने देना है। होना आराम है और चुपो। अब समझ आ रही है कि वो आप ही ने देना था आखिर पर। अब समझ आ रही है कि वो जो बिजली के महंगे मंसूबे पहले पीपल्स पार्टी ने लगाए और उसके बाद इसी शहबाज शरीफ और इसी नवाज शरीफ की हुकूमत ने लगाए, आज वो आपकी चांगरें निकलवा रहा है सब कुछ। आज 60 रुपये के ऊपर आप यूनिट खरीद रहे हैं। एक बिजली घर उसी मुल्क के अंदर 25 रुपये यूनिट के ऊपर बिजली फरोख्त कर रहा है, तो दूसरा 50 रुपये के ऊपर कर रहा है। ये क्यों इतने ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है दो बिजली घरों के आपस में रेट्स के ऊपर? ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, किया क्या जा रहा है आवाम के साथ और कब से किया जा रहा है, ये आप सबको पता है, लेकिन आप खामोश रहे, आप नहीं बोले। आपने कहा जी हमारा मकसद तो 2 वक्त की रोटी है, बच्चों का पेट पालना है, हमें इससे क्या कौन लूट के जाता है, हमें इससे क्या कौन बिजली के मौदे करता है, हमें इससे क्या मोटरवे में से कौन पैसा खाता है, हमें इससे क्या 10% कौन है, हमें इससे क्या डेवो से या फलां कंपनी से कौन रिश्वत लेता है, हमें इससे क्या लंदन के अंदर किसने कितने प्लाजे बनाए हुए या घर बनाए हुए, हमें क्या मिलना है, हम तो जी गरीब लोग हैं और हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है। ये आप ही पे आफत आनी थी, ये दिन आना था आपके ऊपर जिसका इंतजार हो रहा था। आपने जानबूझकर अपने आशियाने को आग लगाई है। आम आदमी ने कभी इस चीज़ को अहमियत दी ही नहीं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, एक दिन मामला इतने खराब हो जाएंगे कि मेरे बच्चों के 2 वक्त की रोटी खराब हो जाएगी। अब आपका मामला क्या हो गया? अब 200 यूनिट चलाने वाले बंदे को 50-50 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 300 यूनिट जो चला रहा है उसको 50-50 हज़ार बिल आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप 300 यूनिट अमेरिका के अंदर चलाएं तो आपको पता है आपका बिल कितना आएगा? शायद 5,000 या मैक्सिमम 10,000 रुपये, शायद 5,000 भी ना आए 300 यूनिट चलाने पे, क्योंकि यहाँ शायद ही कोई 300 यूनिट चलाता हो। यहाँ एक बड़े साइज़ के 2 कनाल के घर की जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 24 घंटे पूरे घर के अंदर सेंट्रली एयर कंडीशन चले। जी हाँ, पूरे घर के अंदर, बाथरूमों तक पूरे घर के अंदर सेंट्रली एयर कंडीशन चले, कोई एक AC नहीं किसी कमरे में, मीन पूरे घर के अंदर मुकम्मल ठंडक रहे 24 घंटे पूरा महीना, तो फिर जाके आपका बिल जो है वो $200-300 आता है, जिसका मतलब है 60,000 से लेके 70-75 हज़ार रुपये बिल आता है। अगर 2 कनाल का घर जिसके अंदर मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है 5 बेडरूम हो, कम से कम 6 बेडरूम और बहुत सारे एरिया, लिविंग रूम, किचन, आपके बाथरूमों में भी एयर कंडीशन हो, आपके किचन में भी एयर कंडीशन हो, आपके बेसमेंट में से लेके 3 फ्लोर्स के ऊपर एयर कंडीशन 24 घंटे चले, पूरा महीना चले, तो 60-70 हज़ार रुपया बिल जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 हज़ार रुपया बिल जो है वो अमेरिका के अंदर आता है पूरे महीने में। और अमेरिका में लोगों की आमदन क्या है, अमेरिका में बिजली पैदा करना भी सारी बात महंगा होगा। और जब ये चोर के बच्चे ये सारे फैसले कर रहे थे तो आप लोग तब धंधियां निकालते थे, तब आप लोगों को समझ नहीं आती थी। हम आप लोगों को बताते थे कि ये आपकी किस्मत का फैसला हो रहा है, आपकी अगली नस्लों को लूट दिया है, आप लोग बाद में रोएंगे ये आपके साथ क्या हो रहा है। और आप में से बहुत सारे जो पटवारी थे, जो समझदार थे, वो तो समझते थे, जो पटवारी थे वो चिड़े और बटेरे खा रहे थे और मजाक उड़ाते थे। अब आप रो रहे हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही कि जाएंगे क्या, कहाँ ना जाए। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इन्होंने जिस तरीके से आपको मजीद भंभोड़ के खाया है, झंझोड़ के खाया है, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका सांस तक ये लेना बंद कर देंगे। मुझे बताइए, एक आदमी जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 35 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो 40 हज़ार का बिल कहाँ से जमा करवाए, 50 हज़ार का बिल कहाँ से जमा करवाए? बिजली एक ऐसी चीज़ है, उसको बंद करे तो कहाँ जाए, बच्चों को खाना खिलाए या बल्ब जलाए? एक तो साइड के ऊपर बात ये है। अब आप सोचते होंगे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको कोई असर क्यों नहीं हो रहा, तो कैसे होगा जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने बिल अपनी जेब से देना है, आर्मी चीफ ने बिल अपनी जेब से देना है, ISI के चीफ ने बिल अपनी जेब से देना है, वज़ीर आज़म ने बिल अपनी जेब से देना है, किसी वज़ीर मशीर ने बिल अपनी जेब से देना है। क्या पाकिस्तान के किसी सेक्रेटरी ने, फेडरल ने, प्रोविंशियल सेक्रेटरी ने, किसी IG ने, किसी एडिशनल IG ने अपनी जेब से देना है? वापडा के किसी ओहदेदार ने बिल अपनी जेब से देना है? नहीं, उन्होंने किसी ने अपनी जेब से नहीं देना। लेकिन एक शख्स था जो अपनी जेब से बिल देता था, उसका नाम इमरान खान था। एक शख्स था जो दफ्तर के एयर कंडीशन आके बंद करवाया करता था, मैं गवाह था उसका। हमें डांट पड़ती थी कि एयर कंडीशन क्यों चल रहे हैं, बिजली खराब हो रही है। हीटर नहीं चलाने देता था पूरी सर्दियां, कैसे बिजली खराब होती है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। उस शख्स को तो आपने उठा के डाल दिया जेल में। जेल में भी कहाँ डाला, जहाँ आप उसको जो दे रहे हैं ना, उसके तो 20 यूनिट ज़ाया होते हैं महीने के, जो उसको चाहिए। वैसे आपने लाइटें लगा के तो पता नहीं 5,000 यूनिट आप वहाँ ज़ाया कर रहे हो, कैमरे और लाइटें लगा के। लेकिन उस बेचारे को जो पंखा दिया हुआ है वो तो शायद 20-30 यूनिट ही पूरे महीने के खर्च करता हो या 50 करता हो। वो शख्स जो है जिसको काल कोठड़ी में फेंका हुआ है, बदतरीन जुल्म आप कर रहे हैं जिसके ऊपर, उसको तो फेंक दिया। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को याद इसलिए आ रहा है,
कि जब लोगों को याद आता है हमारा ज़माना, हमारी हुकूमत इमरान खान की, तो लोगों को याद आता है कि वो ख्याल करता था, एहसास करता था, और कुछ नहीं तो वो अपने इर्द गिर्द ख्याल करता था, एहसास करता था, बिजली बंद करवाता था, बचत करने की कोशिश करता था, तरगीब देता था मिनिस्टर्स को, दूसरे लोगों को, और कोशिश करता था, कभी पेट्रोल सस्ता करता था, कभी बिजली पे अट जाता था, कभी आज जो ताने मिलते थे कि आपने IMF के साथ जी फलां चीज़ पूरी नहीं की, इन्हीं चीज़ों पर वो अटता था। वो बिजली महंगी नहीं करता था, वो आम आवाम को जो तकलीफ होती है उस पर नहीं जाता था, वो कोशिश करता था कि जो नीचे यूनिट वाले हैं उनके ऊपर असर ना पड़े, क्योंकि उसे गरीब का एहसास था। अब आप कहते हैं कि इमरान खान को लोगों को भूलना पड़ेगा, उस पर हमने लाल लकीर लगा दी है। ठीक है जनाब, लगा दी आपने, लेकिन फिर कोई काम ही इमरान खान वाले कर लें या उससे अच्छे कर लें। चलें, अगर आपने उसको बुरा कहना तो फिर उससे अच्छे कर लें कोई काम, आपको लोगों का ख्याल कर लें ताकि लोग उसको भूलने की कोई कोशिश करें। अब आप मुझे बताइए, जो आप लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लोगों का सांस लेना और ज़िंदगी गुजारना आपने अजाब कर दिया है, लोगों को समझ नहीं है कि वो किधर जाएं, तो मुझे बताएं वो इमरान खान को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? आपने अगर सोचना है कि लोग इमरान खान को भूल जाएं तो उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी लाइए। आप याद कीजिए 2022 के शुरू तक की हमारी हुकूमत की, अपने दिलों से पूछिए, मैं आवाम से कहता हूं अपने दिलों से पूछिए, क्या ये हाल थे? क्या डॉलर 300 रुपए का था? क्या आपकी नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 9% के ऊपर गिर रही थी? क्या आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इस जगह पर थी? क्या आपकी प्रॉपर्टी के मामलात ये थे? क्या आपकी कंस्ट्रक्शन के मामलात ये थे? क्या टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन के मामलात ये थे? आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपकी एग्रीकल्चर के मामलात ये थे? आपकी फर्टिलाइजर के मामलात ये थे? पोल्ट्री सेक्टर के मामलात ये थे? मिल्क के मामलात ये थे? आप मुझे बता दीजिए कि क्या आपके यहाँ पेट्रोल इस कीमत के ऊपर महंगा था? डॉलर इस कीमत के ऊपर महंगा था? आप बता दीजिए कि क्या आपके यहाँ इंपोर्टेड माल के मामले में ये वाले मामलात हुए थे? आप बता दीजिए कि पाकिस्तान से लोग इस तरीके से बाहर भाग रहे थे? आप बता दीजिए कि उस वक्त का वज़ीर आज़म कहता था जिसने जाना जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आप बता दीजिए कि ये हाल थे, लेकिन उसके बावजूद एक मीडिया के अंदर खास किस्म का जनरल बाजवा के आशीर्वाद से और नवाज शरीफ के आशीर्वाद से मिलकर एक ग्रुप उतारा गया जो 24 घंटे लगते लेता था, हमें बात ही नहीं करने देता था, हमें आपको बताने ही नहीं देता था कि हम कितनी मुश्किल से कीमतें कंट्रोल किए बैठे हैं, हमें आपको बताने नहीं देता था कि इमरान खान ने कितने जोर लगा के महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। हमारा मजाक उड़ाया जाता था टेलीविजन के ऊपर दिन रात। 13% महंगाई के ऊपर, कितनी 13% महंगाई के ऊपर आप जुर्म अजीम बना दिया था, हमारे लिए जीना मुश्किल कर दिया था इस मीडिया के बहुत सारे जो दलाल थे और बहुत सारे और लोगों ने। लेकिन आज क्या है, आज तो महंगाई की परसेंटेज ही खत्म हो गई हैं। आज तो लोग बिलक उठे हैं, लोग मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं, बिलों को आग लगा रहे हैं, सिविल नाफरमानी हो रही है। आज कोई क्यों नहीं बोलता? आज वो हमारा एक लाहौर में लौंडा लपाड़ा है, ये उनका अपना लफ्ज़ है, मैं नहीं कह रहा, वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के वर्कर्स को लौंडा लपाड़ा कहता है। वो जो लौंडा लपाड़ा है जब बात करता है तो वाकई को लौंडा लपाड़ा ही लगता है, जिस तरीके से वो बैठ के वीलॉग करता है, जो उसका तरीका वारदात है। वो लौंडा लपाड़ा रोज़ ही बोलता था। उस लौंडे लपाड़े के आप 2 रुपये बढ़ते थे ना अगर पेट्रोल के, तो वो लौंडा लपाड़ा जो है वो 2 रुपये पेट्रोल के ऊपर इतना शोर मचाता था कि आपको एहसास ही नहीं, आपको पता लगता था यार को बहुत बड़ा जुर्म कर दिया आपकी हुकूमत ने। आज 40 रुपये 15 दिन के वक्फे में 40 रुपये बढ़ाए। जब तक शहबाज शरीफ था लौंडा लपाड़ा चुप था, बिल्कुल मालकान बैठे हुए थे ना, पटा डाला हुआ था उन्होंने गर्दन के अंदर। और जब कहता है हमारा लौंडा लपाड़ा कि किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि मुझे बताए सवाल क्या करनी है, जी बिल्कुल किसी के बाप में जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी बाजी की जूती की जो हील है ना, उसमें इतनी जरूरत है कि वो मसल के रख देती है आपकी सारी अना, और आप वही सवाल पूछते हैं जो बाजी की हील कहती है। और आपने फिर हमारी बाजी की हील के नीचे अपनी नाक रगड़वा के वही सवाल पूछे जो उन्होंने कहे, और जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो क्योंकि आप एक लौंडे लपाड़े, आपको शर्मिंदगी आने की बजाय आपने डबल डाउन किया और आपने उसके ऊपर और चीजें बयान की। तो ये इस तरीके के मकरू लोग थे जो दिन रात 13% महंगाई के ऊपर वो कारनामे करते थे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि कुछ लोग इस कदर इखलाकी तौर पर घिरे हुए हैं कि आपका उन पर नाम लेना भी आपकी अपनी तौहीन है। तो इन लोगों ने, तकलीफ मुझे आज इस बात की है कि इन लोगों ने पाकिस्तानी आवाम को इतना नोच दिया, इतना बेवकूफ बनाया, इतना उन्हें कंफ्यूज कर दिया। आम आदमी को बताया कि वो मोटरवे के अंदर क्या करप्शन हुई, आपका लेना देना नहीं। बिजली घरों के अंदर किसने माल बनाया, आपका लेना देना नहीं। नवाज शरीफ लूट के ले गया, आपका लेना देना नहीं। मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, एहतसाब हो रहा है नहीं हो रहा, इलेक्शन फ्री हो रहे नहीं हो रहे, किस साद रफीक के हल्के में कितनी धांधली हुई है, ख्वाजा आसिफ के हल्के में कितनी धांधली हुई, इससे आपको क्या लेना देना? ये धांधली के चक्कर में आप ना पड़िए, मुल्क के अंदर सुकून रहने दीजिए, हमें हुकूमत करने दीजिए। और हम आपको बताते थे कि इन चोरों को अगर आपने ना रोका तो ये ऐसे फैसले करके जाएंगे जिससे हमारे नाकों से खून निकलेगा। और आज निकल रहा है कि नहीं? आज बताइए कि बिजली के हालात जहां पहुंच गए आप बिल दे सकते हैं, महंगाई जहां पहुंच गई है, जहां पेट्रोल पहुंच गया बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी और महंगाई? और मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं कि महंगाई और होने जा रही है। ये कोई बड़ी खुशी से आपको ये बात नहीं बता रहा। जो मुझे ट्रेजेक्टरी नजर आ रही है उससे डॉलर और ऊपर जा रहा है, अल्लाह ना करे कि जाए। मैं कोई फ्यूचर का इल्म नहीं रखता, लेकिन जो मुल्क के अंदर के मैं हालात देख रहा हूं उससे नजर आ रहा है। और जिन्होंने इसको रोकना है वो सिर्फ इमरान खान को रोकने पे लगे हुए हैं। जिन्होंने इसे रोकना है उन्होंने अपनी जिद इमरान खान के साथ बनाई हुई है, उसकी पार्टी के साथ बनाई हुई है। कभी लाल लकीर लगाई जाती है, कभी पीली लकीर लगाई जाती है, हम उस चक्कर में पड़े हुए हैं। और वो जो लौंडे लपाड़े दिन रात महंगाई का भाषण देते थे वो अब खामोश है, वो मुनाफिकत में कोई और काम कर रहे हैं। लोगों को पागल बनाने के लिए 2-4 वीलॉग कर देते हैं जिसके अंदर इमरान खान की तारीफ कर देते हैं, सर्वे रन कर देते, देखें जी इमरान खान कितना पॉपुलर है, हम आपको बता रहे हैं।
ये इनकी मुनाफकत है क्योंकि इस टाइम लितर पड़ रहे हैं इनको आवाम से। ये इस टाइम शहबाज शरीफ या उनकी हमायत कर नहीं सकते, ये मुनाफिक हैं। वरना ये जुबान से भी उनके बूट चाटें, ये इतने घटिया लोग हैं। ये जुबान से भी शहबाज शरीफ और नून लीग के बूट चाटें अगर इनको मौका मिले तो। इनकी रोटी रोजी हांडी सब कुछ उन लोगों के साथ जुड़ी हुई है। ये सिर्फ मार्केट में इन रहने के लिए 2-4 एपिसोड्स आपके सामने रखते हैं जिनमें ये इमरान खान की तारीफ करते हैं और उनकी बदतरीफी करते हैं और कहते हैं बात तो बैलेंस कर रहे हैं। देखें आप, ये उनको भी तनकीद कर रहे हैं और ये करें क्या, ये वल्चर्स अभी इस टाइम करें क्या। ये आज जिस जगह पर मुल्क पहुंचा है, इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी एंकर है, उनको और उनके शौहर को मैंने एक दफ़ा बताया कि आपको शायद मजाक लगता है जिस तरह से आप हम पे तनकीद करते। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो उनके घर पे बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा जिस तरीके से आप महंगाई पे हम पे तनकीद कर रहे हैं और आप हमारे पाँव उखाड़ रहे हैं, आप हमारे पाँव नहीं लगने दे रहे इस हुकूमत के, आप इस जुर्म में शामिल हो रहे हैं। कल को जब खूनरेजी होगी, जब सड़कों के ऊपर नाफरमानी होगी, जब अगर इमरान खान की हुकूमत फेल हो गई और इस पाकिस्तान के अंदर बदसुकूनी होगी और उस टाइम आप बरियो-ज़ुम्मा हो जाएंगे। आप सिर्फ ये कहेंगे देखें जी हमारा तो काम है हर हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, देखें जी हमारा तो काम है जो भी हुकूमत होगी हमने। और नहीं भाई, आपका ये काम नहीं है। ये किसने आपको ये काम दे दिया? आपको किसने ये क्लीन चिट दे दी कि आप अच्छे और बुरे के बारे एक तरह की तनकीद करेंगे? आप पागल हैं? आपके अंदर शऊर नहीं है कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी हुकूमत में दूध की नहरें बहती थी, लेकिन ये होता था जो अब हो रहा है। जिस जगह तक आवाम को पहुंचा दिया, ये सब कुछ हो रहा था तब, लेकिन आप गले फाड़ते थे, तब आप रुकते ही नहीं थे। अब आपको सांस नहीं आती, अब आप बोल नहीं पाते एक जुमला भी, क्योंकि आपको पता है कि आपको अगले दिन टीवी से उतार दिया जाना है। बोले तो सही आप। तो आपको तब मैं कहता था कि ये खून आपके हाथों पर भी होना है पाकिस्तान का। ये जो कुछ आप इस सोसाइटी के साथ कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से तो तनकीद कर रहे हैं, किसी के कहने के ऊपर आप लगे हुए हैं। आपको फीड करते हैं जनरल बाजवा अपने पास बुला के और आप इमरान खान और उसकी हुकूमत पर चढ़ दौड़ते हैं। हमें तो आपने एक दिन सुख का सांस नहीं लेने दिया। मैं आखिरी दफ़ा इमरान खान साहब से मुल्क से आने से पहले मिल रहा था, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा खान साहब मेरी कभी कभी मेरा दिल करता है, मेरी एक दुआ है कि हमारी हुकूमत कभी वापस ना आए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा गौर से कि ये क्या कह रहा है। मैंने कहा जो कुछ हमारे साथ उन 3 सालों में किया गया, 3.5 सालों के अंदर, आपको लगता है कि हमें दोबारा हुकूमत करनी चाहिए? कितना मैं आपको ज़ाती तौर पे बताता हूं कि सुबह 10 बजे उठते थे, रात के 2 बजे तक जो हालात हमारे किए जाते थे, जिस तरीके से 24 घंटे गिरेबान से पकड़ा होता था, हम जवाब ही देने में लगे रहते थे सारा दिन कि हमने क्या गुनाह किया है। और मुल्क फिर भी अच्छा चल रहा था, बेहतरी की तरफ जा रहे थे। 15% हर सेक्टर के अंदर, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 15% ग्रोथ हो रही थी। इकॉनमी 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी। लेकिन हमें किस तरीके से वायलेट किया जाता था हमारी रिस्पेक्ट को, ये तमाम मीडिया साथ मिलके। आज किधर हैं आप लोग? कहाँ आपकी जो गैरत है वो कहाँ सोई हुई है? बर्फ में लगी हुई है? या बेशर्म हो गए आप? क्या हुआ क्या आपको? या आप लोगों को किराए पे ले लिया किसी ने? आज क्यों नहीं बोलते? आज क्यों नहीं माइक पकड़ के आप लोगों के लेके जाते? नहीं आप पूछते लोगों से कि जी कितनी महंगाई होगी? लोगों के मुंह में क्यों नहीं माइक देते आप? आज जाके क्यों नहीं पूछते, हाँ जी आप क्या सोचते हैं, इमरान खान की हुकूमत ने बड़ी महंगाई कर दी, आइंदा आप इनको वोट देंगे? आज क्यों नहीं पूछते आप पूछे ना लोगों को, ये माइक दें कि हाँ जी बताइए इमरान खान जेल में है, क्या आज के बाद आप इस तरह के चोरों को वोट देंगे? और आपके ख्याल में इमरान खान को जेल में डालने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो जाएगी? क्यों नहीं पूछते आप आज? माजरत मैं थोड़ा गुस्से में हूं, लेकिन गुस्से में इसलिए हूं कि आज मैंने जो हमारी हुकूमत का हाल देखा है और जो हमारी आवाम का हाल देखा है, गरीब लोग बिलक उठे हैं और मुझे उनके चेहरों के ऊपर अब वो वहशत नजर आ रही है। उनके चेहरों के ऊपर वो जो उनकी उम्मीद टूट रही है, वो मुझे नजर आ रही है। एक बंदे के पास पैसे हैं ही नहीं, वो बिल कहां से जमा करवाए मुझे बताइए? उसके पास गुंजाइश नहीं है, खुदकुशी कर ले, मर जाए, डाका डाले, चोरी करे, क्या करे मुझे बताएं एक आम आदमी? तो कुछ होश के नाखून लीजिए, कुछ होश के नाखून लीजिए, कुछ शर्म कीजिए। आप कहां तक मुल्क को, वतन अजीज को ले आए हैं, कुछ शर्म कीजिए। ये मीडिया ने नहीं करनी। वो जो लौंडे लपाड़े उस टाइम बकवास करने में, माजरत के साथ ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, दिन रात लगे हुए थे ना, दिन रात अपना जमीर बेचते थे, वो अब बर्फ में लगे हुए हैं। उनके पास और टॉपिक्स हैं बात करने को, और ही रहेंगे, क्योंकि उनके चूल्हे चल रहे हैं, उनको हड्डी पड़ रही है, कहीं और से पड़ रही है। लेकिन कुछ तो होंगे लोग अभी तक सिस्टम के अंदर जिनको खौफ खुदा होगा। इन गरीब लोगों के चेहरे देखें, इन गरीब लोगों की आंखें देखें, खाली हैं गुर्बत से। खाने को इनको पहले ही पूरा नहीं मिलता था, बल्ब भी बंद कर दिया जो एक चलता था, पंखा भी अब बंद कर रहे हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ दोबारा सोचिए कि पाकिस्तान के गरीब के साथ आपने कर क्या दिया है। ये लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आप जिस नहज पर जा रहे हैं। अगर आपने मजीद महंगाई होने दी, ये अलग स्टोरी है कि इलेक्शन होगा, कब होगा, नहीं होगा, कौन आएगा, वो बात की स्टोरी है। ये लोग उससे पहले ही मर जाएंगे। तो कुछ खुदारा इनके ऊपर रहम कीजिए, पाकिस्तान पर रहम कीजिए। इतने बेहस मत होइए कि कभी आपको आवाम माफ़ ना करे या अल्लाह की ज़ात माफ़ ना करिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। देख लिया व्यूअर्स, पाकिस्तान में अवाम क्या कर रही है, गरीब अवाम किस तरह पिस रही है। गरीब अवाम के पास मरने के जो कफन के पैसे भी नहीं है। आजकल हालत ये है। ये पूरा तफसीलन और बाकी जो इशूज़ हैं वो भी डॉक्टर शहबाज गिल ने तफसीली बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखिए वो फ़िरौनियत जो इनमें मीडिया में, वो सारे फ़िरौन जो चिल्लाते थे इमरान खान के दौर में, उनको महंगाई की फ़िक्र नहीं थी, गरीब की फ़िक्र नहीं थी। वो बुग़्ज़ इमरान में जो चिल्लाते थे, रोते थे। आज वो बिल्कुल खामोश है, वो कोमा में गए हुए हैं। ये हालत पाकिस्तान में आजकल। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान में ये हालत है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।